हाय, नमस्कार। मैं इंजीनियर केवी सिंह, डायरेक्टर अम्बे आईटीआई, आप सबका अपने चैनल कंपटीशन वाला में स्वागत करता हूं। आशा है आप और आपकी सारी फैमिली अच्छी होगी। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं वह है इलेक्ट्रिकल मोटर के वर्गीकरण के ऊपर। इलेक्ट्रिकल मोटर कितने तरह का होता है और उसको कैसे वर्गीकृत करते हैं, इसके ऊपर हमारा वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि मोटर कितने तरह का होता है और कौन से मोटर का उपयोग कहाँ पे होता है और उनकी जो बेसिक प्रिंसिपल है वो भी समझ में आ जाएगी। तो ये जो टॉपिक है काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि बिहार बिजली बोर्ड, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है उसकी वैकेंसी आई हुई है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी आई हुई है। उसमें ये जो टॉपिक है वो सिलेबस में है, तो इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। साथ ही कोई भी आप पीएसयू का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे बार्क हो, सेल हो, गेल हो, कोई भी पीएसयू का एग्ज़ाम है, उसमें भी ये टॉपिक काफ़ी उपयोगी है। साथ में रेलवे का एग्ज़ाम आ रहा है, लोको पायलट का एग्ज़ाम आ रहा है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम अभी वैकेंसी दी आई है, आ रही है, और टेक्नीशियल का एग्ज़ाम आने वाला है, रेलवे की बात कर रहा हूँ, उसमें भी ये टॉपिक काफ़ी उपयोगी है। साथ ही आईटीआई का जो एग्ज़ाम अभी जो भी आएगा, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होगा, उसमें भी ये टॉपिक काफ़ी उपयोगी है। तो हर एक तरह से ये टॉपिक काफ़ी उपयोगी है। और कंपटीशन में तो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, टेक्निकल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें तो ये इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे। तो ज़रूरत है कि आप इस टॉपिक को ठीक से समझें। और आप से और एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सो दैट जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो भी फुल वीडियो होगी, आपको सबसे पहले मिलेगी। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो क्वेश्चन उठता है, मोटर होता क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, मोटर में हम लोग क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, बिजली से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर लोकल लैंग्वेज में बोले तो बिजली से कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं। और उस इलेक्ट्रिकल सप्लाई से क्या होता है, मोटर जो है घूमना शुरू कर देता है, उसका जो शाफ्ट है वो घूमना शुरू कर देता है। घूमता है ना मोटर है, बिजली का स्विच दबाए और मोटर घूमना शुरू हुआ। तो इस तरह से हम ये बोलते हैं कि मोटर एक ऐसा उपकरण है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, बिजली के एनर्जी को, ठीक है, किसमें बदलता है, मैकेनिकल एनर्जी में, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। क्योंकि बिजली का सप्लाई दे रहे हैं और मोटर जो है घूमना शुरू हो रहा है, तो वो क्या हो गया, यांत्रिक ऊर्जा हो गया। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को, बिजली की ऊर्जा को वो किसमें, मैकेनिकल एनर्जी या फिर यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ये है मोटर। हमने लिख भी रखी है कि मोटर एक ऐसा उपकरण है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। ठीक है, यही आपको डिफिनीशन में बताना है अगर कोई पूछ रहा था तो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब सप्लाई देते हैं, ठीक है, और हमें एक रोटेटिंग एनर्जी मिलती है। रोटेटिंग एनर्जी मतलब मोटर घूमने लगता है, रोटेटिंग एनर्जी हो गई। ठीक है, तो जिसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने फोटो दिखाया हुआ है, ये जो है पोल है, ये पोल है, और पोल का मतलब होता है मैग्नेट है, ये जो मैग्नेट बनाया हुआ है, और यहाँ पे ब्रश से सप्लाई दिया जा रहा है। और ये जो है ना रोटेटिंग पार्ट है, रोटेटिंग पार्ट मतलब घूमने वाला है, ये घूमने लगता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एसी मोटर, एक डीसी मोटर जो है, दो फिगर दिया हुआ है। इसमें दोनों में क्या होता है कि ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं रोटर। क्या बोलते हैं, रोटर। रोटर का मतलब घूमता है, घूमने वाला पार्ट को हम लोग रोटर बोलते हैं। और ये जो है ना स्टेटर है, स्टेटर, स्टेटर मतलब कि ये स्टैटिक रहता है, ये घूमता नहीं है। तो बॉडी कैसे घूमेगा, बॉडी थोड़ा ना घूमेगा, उसके अंदर में कुछ जो भी मैकेनिज्म दिया हुआ है वो घूमेगा। ठीक है, और ये है डीसी मोटर। तो इसमें भी सेम है, ये रोटर है और बाहर क्या है, स्टेटर है। तो दोनों के बनावट में अंतर होता है। हम लोग जब एसी मोटर या डीसी मोटर को कंप्लीट पढ़ेंगे, उस समय हम लोग देखेंगे कि एसी मोटर की बनावट कैसे होती है, क्या किन किन चीज़ों से एसी मोटर बना होता है, और डीसी मोटर किन किन चीज़ों से बना होता है। जो मेजर अंतर है एसी और डीसी मोटर में, वो है कम्यूटेटर का अंतर होता है। चलिए बाद में हम लोग इसको देखेंगे, अभी जो है बेसिक्स में हम लोग और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मोटर जो है कितने तरह का होता है। ठीक है, तो आ गया क्वेश्चन, मोटर कितने तरह की होती है।
तो किसी से भी पूछिएगा तो बोलेगा मोटर मोटर दो तरह की होती है। कौन कौन होती है? एसी और डीसी, यही बोलते हैं ना आप लोग, एसी और डीसी। लेकिन एक स्पेशल मोटर भी होता है। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है स्पेशल मोटर्स की है। एसी होता है, सही बात है, आपने सही बताया, बताते हो। डीसी बताते हो, ये भी सही बताते हैं। लेकिन तीसरा एक स्पेशल मोटर्स होता है जिसकी जो कि एसी और डीसी दोनों से भी चलता है, या केवल एसी से चलता है, केवल डीसी से चलता है, लेकिन उसकी बनावट अलग होती है, उसकी वर्किंग अलग होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम मोटर को 3 भागों में बांट रहे हैं। कौन कौन से? एसी, डीसी और स्पेशल मोटर। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन उठता है कि एसी मोटर क्या, डीसी मोटर क्या है? अरे भैया सिंपल सा है, जिसमें हम लोग एसी सप्लाई देते हैं वो एसी मोटर हो गया, और जिसमें हम डीसी सप्लाई देते हैं, जो डीसी सप्लाई चलता है, वो कौन सा मोटर हो गया? डीसी मोटर हो गया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे कि एसी सप्लाई तो आराम से अवेलेबल है, फिर डीसी से मोटर की क्या जरूरत है, या फिर डीसी मोटर है तो एसी मोटर की क्या जरूरत है? तो नेचुरली सबके अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं, कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है। तो जरूरत के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, एसी मोटर को भी यूज करते हैं, डीसी मोटर को यूज करते हैं, जहां जिसकी जरूरत पड़ती है उस तरह से हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो एसी मोटर जो होता है हमारा कितने तरह का होता है, अब समझ में आ गया होगा। एसी मोटर एसी सप्लाई चलता है। एसी सप्लाई मतलब अल्टरनेटिंग करंट। एसी मोटर मतलब अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। ये इस तरह से जो करंट फ्लो होता है ना, इस तरह से, ये सेंटर 0 पॉइंट है, तो कभी एम्पलीट्यूड ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, ये टाइम ग्राफ, टाइम एक्सिस है, तो इसको बोलते हैं एसी। और डीसी में क्या होता है, ये करंट जो है ना, ये 0 है, ठीक है, ये टाइम ग्राफ है, ये करंट है, इसमें भी ये करंट है। तो करंट जो है ना कॉन्स्टेंटली फ्लो होता है, कम अधिक नहीं होता है, लेकिन एसी में कम अधिक होता है। ये एसी और डीसी का बेसिक्स है, आगे हम लोग ठीक से पढ़ेंगे जब हम चैप्टर में जाएंगे। तो एसी मोटर कितने तरह का होता है? तो एसी मोटर 2 तरह का होता है। पहला है सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर यहाँ पे लिखा हुआ ना, सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर। और दूसरा है एसिंक्रोनस मोटर, एसिंक्रोनस मोटर। स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिए, सिंक्रोनस, SYNCHRONOUS, एसिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस में अगर ए लगा दीजिएगा तो एसिंक्रोनस हो जाएगा। और हिंदी में इसको बोलते हैं तुल्यकालिक मोटर। हिंदी में क्या बोलते हैं? तुल्यकालिक मोटर बोलते हैं। ठीक है, तो सिंक्रोनस मोटर आखिर है क्या? तो सिंक्रोनस मोटर एक विद्युत से संचालित होने वाला मशीन होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में तो सभी मोटर बदलते हैं, तो फिर इस मोटर में क्या अंतर है? ये अन्य मोटर से क्यों भिन्न होता है? क्योंकि इसकी गति हमेशा सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होती है। सिंक्रोनस स्पीड का मतलब जो हम लोग सप्लाई देते हैं, एसी सप्लाई देते हैं, एसी सप्लाई देते हैं, तो इसकी जो फील्ड की स्पीड होती है, फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड मतलब मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड होती है उसी स्पीड से यह मोटर घूमता है, उससे कम स्पीड से नहीं घूमता है। ठीक है, तो उसी स्पीड से घूमेगा, उससे कम स्पीड से नहीं घूमेगा। ठीक है, कम स्पीड होगा उसे हंटिंग शुरू हो जाएगा। हंटिंग मतलब हिलना शुरू हो जाएगा मोटर, हम मोटर जो है ना उसमें वाइब्रेशन आएगा, हंटिंग होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको ये जो सिंक्रोनस मशीन है, सिंक्रोनस मोटर है, वो किस स्पीड से घूमती है? सिंक्रोनस स्पीड से होती है। अब आपको सिंक्रोनस स्पीड का मतलब क्या होगा, कैसे हम लोग निकालेंगे? NS = 120 F/P। ये तो जहां की F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई है, और P क्या है? नंबर ऑफ पोल्स है, नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, समझ में आ गया? तो सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है? वो स्पीड है जिससे मैग्नेटिक जो फील्ड है एसी का वो घूमता है। सिंक्रोनस स्पीड कैसे निकालते हैं? तो ये NS = 120 F/P काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और आपको बिल्कुल इसको ना याद कर लेना, रट लेना है। ठीक है, 120 F/P सिंक्रोनस स्पीड होता है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, और आप जो है ना माथा पकड़ के बैठ जाते हो,
ये क्या है यार, कहीं देखा तो था, कहीं पढ़ा तो था, है? तो इसलिए सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, वो स्पीड है जिसपे जो एसी सप्लाई देते हैं उसका मैग्नेटिक फील्ड घूमता है। और उसको कैसे निकालते हैं, 120 F/P से निकालते हैं। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी सप्लाई का है, पी क्या है, नंबर ऑफ पोल्स है। इंडिया में पता ही है फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में नापते हैं, ठीक है, आवृत्ति जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो उसको हर्ट्ज में नापते हैं। हर्ट्ज, HZ, हर्ट्ज, HERTZ, जिसको कि शॉर्ट में बोलते हैं HZ, ठीक है। तो ये जो है ना, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो सिंक्रोनस मोटर की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि एक बार स्टार्ट होने के बाद सिंक्रोनस गति से कम पे नहीं घूमता है, मतलब मैक्सिमम स्पीड में घूमता है जिस स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है, ठीक है। तो ये है, इसलिए ये जो है इसमें स्लिप नहीं आता है, स्लिप नहीं आता है, स्लिप नहीं आता है, स्लिप नहीं आता है। एक मतलब ये जो है ना, मैग्नेट जो है फील्ड का जो स्पीड है, जो मैग्नेट फील्ड बना रहा है, तो उससे उसका जो स्पीड है ना उसको पकड़े रहता है, उसे नीचे नहीं आता है, उसको लैग नहीं करता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे ये लैग नहीं करता है और इसका मीनिंग क्या है। तो सिंक्रोनस मोटर के मुख्य भाग ये है, लिखा हुआ है क्या क्या है, ये स्टार्टर होता है और रोटर होता है। स्टार्टर का मतलब जो घूमता नहीं है, मैंने दिखाया था ना, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये क्या है, स्टार्टर है। ये जो पार्ट है क्या है, स्टार्टर है, क्योंकि ये बॉडी का पार्ट है, ये घूमता नहीं है। लेकिन दूसरा है रोटर। रोटर क्या है, अंदर में, इसके अंदर में जो घूमने वाला पार्ट होता है वो होता है रोटर। देखिए ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये है आपका रोटर। रोटर, रोटर का मतलब घूमने वाला। और ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है वो क्या है, स्टार्टर। तो स्टार्टर पर जो वाइंडिंग किया हुआ है स्टार्टर, तो स्टार्टर पर जो वाइंडिंग किया स्टार्टर वाइंडिंग हो गया। एक कूलिंग फैन लगाया हुआ था सो दैट जो वाइंडिंग है ना उसमें बिजली करंट फ्लो होगा। तो आपको पता है कि जहां भी करंट फ्लो होगा क्या करेगा, हीट उत्पन्न करेगा, ठीक है, वो गर्म करेगा। जब भी करंट फ्लो होगा तो क्या करेगा, एकदम गर्म कर देगा। तो ये हो गया आपका स्टार्टर कूलिंग फैन हो गया, ये स्टार्टर कोर हो गया, ठीक है, ये एक्सिस हो गया जिसपे घूमता है, और ये परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। तो सिंक्रोनस मोटर में क्या है कि एक्साइटर होता है, और एक्साइटर इसीलिए दिया जाता है कि एक्साइट करे। इसमें जो मैग्नेट होता है ना, परमानेंट मैग्नेट होता है, उसे एक्साइट करने के लिए प्राइम मूवर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, खुद से स्टार्ट नहीं होता है, उसको स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए प्राइम मूवर की जरूरत होती है। डैम्पर वाइंडिंग अलग पर्पस के लिए, जो कि जबकि हम लोग सिंक्रोनस मोटर की वर्किंग पढ़ेंगे उस समय देखेंगे कि बाकी सब चीज़ों का क्या क्या काम है, सबका अपना अलग अलग पर्पस है, तो आगे हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग लिमिट, अपने आप को लिमिट कर रहे हैं कि कितने तरह का मोटर्स होता है, ठीक है। तो सिंक्रोनस मोटर की कुछ विशेषताएं हैं जो मैंने यहाँ पे आपको स्लाइड्स में दिया है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस जरूर आएगा, ध्यान दीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चंस 100% मैं गारंटी के साथ देता हूं कि आएगा ही आएगा, 100% नहीं, 99.9%, 1% छोड़ देते हैं, ठीक है। उसमें देखिए सबसे पहला है नियत गति। नियत गति, नियत गति का मतलब कांस्टेंट स्पीड। क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब एक चाल, एक चाल, चाल जो है ना मोटर का वो एक ही रहेगा, स्पीड एक रहेगा, वो कम या अधिक नहीं होगा। तो सिंक्रोनस मोटर की विशेषता होती है कि उसकी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है, फिक्स होता है, उसी स्पीड में घूमते रहता है। और वो स्पीड क्या है, सिंक्रोनस स्पीड है। सिंक्रोनस स्पीड क्या है, जिस स्पीड से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो घूमता है, वो सिंक्रोनस स्पीड है। कैसे निकालते हैं, NS = 120 F/P, पिछले स्लाइड में मैंने बताया, ठीक है। नेक्स्ट है शून्य स्लिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दे देता है ये किस मोटर में आपका कोई स्लिप नहीं होता, किस मोटर में स्लिप नहीं होता। तो स्लिप जैसे कि आगे हम लोग एसिंक्रोनस पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि एसिंक्रोनस मोटर में स्लिप होता है, और उसमें स्लिप निकालने के लिए भी आता है। स्लिप हमें निकालना पड़ता है, कितना स्लिप है, ठीक है। तो उसको जब हम लोग सिंक्रोनस एसिंक्रोनस डिटेल्स में पढ़ेंगे उस समय हम लोग पूरी तरह से कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और समझेंगे कि स्लिप होता क्या, स्लिप।
तो सिंक्रोनस स्पीड पे आपका मैग्नेटिक फील्ड तो घूमेगा सिंक्रोनस स्पीड पे, लेकिन रोटर अगर आपका सिंक्रोनस स्पीड में नहीं घूम रहा है, उससे कम स्पीड पे घूम रहा है, तो सिंक्रोनस स्पीड और रोटर के स्पीड का जो डिफरेंस होता है उसी को स्लिप कहते हैं। ठीक है, स्लिप किसको कहते हैं? स्लिप सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड। तो रोटर अगर नहीं घूम रहा है तो उसको स्लिप, रोटर अगर सिंक्रोनस स्पीड नहीं घूम रहा है तो दोनों में डिफरेंस होगा, उसी को बोलते हैं स्लिप। लेकिन चूंकि सिंक्रोनस मोटर में स्लिप होता ही नहीं है, इसलिए हम लोग एसिंक्रोनस में स्लिप की बात करेंगे, यहां पे स्लिप की बात नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्टार्टिंग टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग, जहां तक स्टार्टिंग टॉर्क की अगर हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा ओके, स्टार्टिंग टॉर्क की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ये स्टार्टिंग टॉर्क की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो सिंक्रोनस मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क 0 होता है। ये भी एक क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क क्या होती है? स्टार्टिंग टॉर्क 0 होता है। तो स्टार्टिंग टॉर्क 0 का मतलब ये हो गया कि मोटर खुद से स्टार्ट नहीं होगी। तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, अगला या एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सिंक्रोनस मोटर को पूरी तरह से मैं दिखाऊंगा, सिंक्रोनस मोटर किस तरह का होता है, किस तरह से बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। टॉर्क ही 0 है तो सेल्फ स्टार्ट कहां से होगा? क्लियर कट बात है। तो जब टॉर्क नहीं है तो सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा। सिंक्रोनस मोटर ओवरलोड सहन नहीं कर सकता है। आप चाहिएगा कि सिंक्रोनस मोटर पर खूब लोड दे दे, जितना लोड है उतना दे दे, और मोटर जो है उसको घुमाए, नहीं घूमेगा। ठीक है, ओवरलोड नहीं सह सकता है, जितना उस लोड के लिए बनाया गया है उतना ही लोड ये सहन करेगा। ठीक है, क्लियर। तो ये क्या है? ओवरलोड सहन नहीं कर सकती है, ये भी एक क्वेश्चन है। सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग दोष उत्पन्न होता है, पूछता है कि हंटिंग जो दोष है किस मोटर में आता है? तो हंटिंग दोष सिंक्रोनस मोटर में आता है। क्यों आता है? जब आपका रोटर है सिंक्रोनस स्पीड से नहीं घूमता है। बार बार बोल रहा हूं, सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है आपको समझा चुका हूं। सिंक्रोनस स्पीड से रोटर नहीं घूमता है तो उसमें हंटिंग दोष आ जाता है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है। सिंक्रोनस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको बोल सकते हैं। सिंक्रोनस मोटर एकमात्र ऐसी मोटर है जिसकी इकाई लीडिंग और लैगिंग तीनों पावर फैक्टर पर चलाया जा सकता है। ठीक है, लीडिंग और लैगिंग, ठीक है, और यूनिटी, तीनों। कौन सा? यूनिटी, लीडिंग और लैगिंग, तीनों पावर फैक्टर पर इसको चला सकते हैं। ठीक है, एक मात्र ऐसा मोटर है कि तीनों पावर फैक्टर पर ये चलता है। ठीक है, ये भी हो गया। सिंक्रोनस मोटर को एसी और डीसी दोनों सप्लाई की जरूरत होती है। देखिए यहाँ पे इसको एसी भी चाहिए और डीसी भी चाहिए। ठीक है, ये दोनों खोजता है कि हमको एसी भी दो, डीसी भी दो। ठीक है, एसी जो होता है ना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जो कि हम लोग स्टेटर में रखते हैं, और जो रोटर होता है उसमें क्या होता है, जो मैग्नेट होता है ना डीसी से जो हम लोग बनाते हैं, वो हम लोग प्रोविजन करते हैं रोटर में। कैसे करते हैं ये हम लोग आगे देखेंगे। सिंक्रोनस मोटर का मूल्य अधिक होता है तथा उसका अधिक अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। तो ये मोटर महंगा होता है, इसलिए अगर सस्ता में काम चल जाए तो महंगा की क्या जरूरत है। ये सिंक्रोनस मोटर सस्ता होता है, तो जहां बहुत जरूरी नहीं है सिंक्रोनस मोटर लगाना, वहां पे हम लोग ये सिंक्रोनस लगा देते हैं, क्योंकि इसका कॉस्ट ज्यादा होता है। ये डिसएडवांटेज है। ठीक है, और नेक्स्ट है सिंक्रोनस मोटर की उत्तेजना बदलने पर तीनों कारकों में परिवर्तन आता है। करंट, पावर फैक्टर और बैक ईएमएफ तीनों में चेंज हो जाता है। सिंक्रोनस मोटर का पावर भार पर निर्भर नहीं करता है, रोटर उत्तेजना पर निर्भर करता है। ठीक है, तो सिंक्रोनस मोटर का जो पावर फैक्टर है किस पे निर्भर करता है कि आप रोटर को कितना एक्साइट कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, इन सबको आपको याद रखने हैं, भूलना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा, अब सिंक्रोनस मोटर के बारे में अभी यहीं तक, क्योंकि आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कि सिंक्रोनस मोटर क्या होता है, कैसे बना होता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, सर्किट डायग्राम क्या है, कैसे कनेक्ट होता है सर्किट में, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। दूसरे तरह का जो एसी मोटर है, अब उसके बारे में डिस्कस कर लिया जाए, वो है एसिंक्रोनस। तो एसिंक्रोनस मोटर बहुत ज्यादा यूज होता है। देखिए पंप में कंप्रेसर्स में, स्मॉल फैंस, मिक्सर, टॉयज, हाई स्पीड वैक्यूम्स, इलेक्ट्रिक सेवर्स, ड्रिलिंग मशीन, इन सब में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज होता है, क्योंकि सिंगल फेज आसान होता है ना, सिंगल फेज मिलना आसान होता है।
तो जहाँ जहाँ सिंगल फेज से ही काम चल जाएगा तो 3 फेज की क्या जरूरत है, क्यों मशीन बनाएंगे। तो सिंगल फेज में ये सारे जो एप्लीकेशन है वो सिंगल फेज के हैं। और ये जो है ना 3 फेज इंडक्शन मोटर लिफ्ट में ट्रेन इंजन, क्रेन्स, वेस्ट, लार्ज एग्जॉस्ट फैन, लेथ मशीन, क्रशर्स, ऑयल एक्सट्रैक्टिंग मशीन, टेक्सटाइल्स, कमर्शियल इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। हाइब्रिड व्हीकल पता है ना, जो कि बैटरी पे भी चलता है, पेट्रोल पे भी चलता है, ठीक है। वहां पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर को यूज करते हैं, ठीक है। तो वहाँ अलग अलग कंपनी अलग अलग तरह से यूज करती है। जनरली आपने सुना होगा कि डीसी मोटर, BLDC मोटर इलेक्ट्रिकल व्हीकल में यूज होता है। तो डिस्कशन की बात है, बाद में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। अभी जो है आप देखिए 2 तरह का एसिंक्रोनस मोटर होता है, एसिंक्रोनस अतुल्यकालिक जो मोटर होता है वो होता है 2 तरह का, एक सिंगल फेज होता है और 3 फेज होता है। अब सिंगल फेज क्या होता है, मोटर जो होता है उसके 4 प्रकार हैं, स्प्लिट फेज, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन और शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। और इसमें 3 फेज में है स्क्विरल केज मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो ये 2 तरह का होता है, ठीक है। अब इसका जो प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल है वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है उसके ऊपर ये काम करता है। तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि ये जो है कैसे वर्क करता है, वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या है, बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपका जैसे फैन का मोटर है वो क्या है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन है। इसी तरह से कुछ जो मोटर्स होते हैं कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कर करके और समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग इतना ही समझेंगे कितने तरह का होता है, ठीक है। उसी चीज को हिंदी में लिखा हुआ है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को हिंदी में जो इसको बोलते हैं विभाजित चरण प्रेरण मोटर, संग्रहित प्रारंभ प्रेरण मोटर, संग्रहित चालित मोटर, छायांकित ध्रुव प्रेरण मोटर, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया इधर वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये बताया था ना इंग्लिश में, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, तो आप इंग्लिश में याद रखें क्योंकि हिंदी में आपको काफी टफ पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये हो गया। अब नेक्स्ट होता है, अब एसी मोटर के बारे में हमने देख लिया कि एसी मोटर जो होता है 2 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है, सिंक्रोनस मोटर होता है, एसिंक्रोनस मोटर होता है। सिंक्रोनस मोटर जो है हमने देख लिया उसमें किसी क्या विशेषताएं हैं। एसिंक्रोनस मोटर को भी हमने देख लिया, 2 तरह का होता है। कौन कौन से, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज में भी हमने देखा 4 तरह का होता है और 3 फेज में भी हमने देखा 2 तरह का होता है कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, ठीक है। और अभी हमने जस्ट देखा ना और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कैसे इसमें सप्लाई देते हैं, कैसे हम लोग यूज करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डीसी मोटर के बारे में कि डीसी मोटर जो होता है वो कितने तरह का होता है। तो डीसी मोटर जो है वो 4 तरह का होता है, शंट मोटर, सीरीज मोटर, कंपाउंड मोटर और परमानेंट मैग्नेट मोटर, ठीक है। तो जनरली हम लोग जो जानते हैं वो 3 तरह का जानते हैं। एक परमानेंट मैग्नेट मोटर इसमें ऐड किया हुआ है, देखेंगे कि ये क्या होता है। तो ये भी देखेंगे कि डीसी शंट मोटर होता क्या है, सीरीज मोटर क्या होता है। तो इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है, किसी भी मोटर में, डीसी मोटर में 2 वाइंडिंग होती है। ये जैसे ये है ना, ये आर्मेचर की वाइंडिंग होती है और फील्ड की वाइंडिंग होती है, ठीक है। ये जो बॉडी है, ये सपोज करो बॉडी है और ये जो घूम रहा है, तो इसपे जो वाइंडिंग किया होगा उसको बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। और यहाँ पे जो वाइंडिंग किया हुआ रहता है इसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। और कैसे इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होता है अभी मैं दिखा रहा हूं आपको, ये समझने वाली बात है, आप समझ जाएंगे आसानी से, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये देखिए मैंने आपको ड्रा करके दिखाया हुआ है कि जो डीसी शंट मोटर होता है वो कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं ये मोटर है और यहाँ पे ये फील्ड है, ठीक है। ये फील्ड है और ये मोटर है, ये मोटर है, ठीक है, और उसका ये फील्ड है
आर्मेचर कहाँ पे है, यहाँ पे है, आर्मेचर यहाँ पे जो घूमने वाला चीज है ना वो इधर है। तो ये जो आर्मेचर वाइंडिंग किया हुआ है यहाँ पे और ये फील्ड है, ये किस में होते हैं, समानांतर क्रम में होते हैं, पैरेलल में होते हैं। तो ऐसे मोटर को हम लोग क्या बोलते हैं, शंट मोटर। क्या बोलते हैं, डीसी शंट मोटर बोलते हैं, ठीक है। और इसका फायदा ये है कि कांस्टेंट स्पीड पर घूमता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर ये आर्मेचर के सीरीज में हो जाएगा तो ये हो जाएगा डीसी सीरीज मोटर, ठीक है। ये है आर्मेचर, आपका बताया ना, इसमें आर्मेचर होता है, मैंने बताया था ना कि ये जो अगर मोटर है तो ये इस तरह से है, ठीक है। और यहाँ पे जो वाइंडिंग किया रहता है वो वाइंडिंग होता है फील्ड, और इसमें जो रोटर पे वाइंडिंग किया रहता है जो घूमता पार्ट है ये क्या है, आपका आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर है। इसमें जो वाइंडिंग किया होता है क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग किया होता है। तो किस तरह से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होता है, बिजली के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो सर्किट किस तरह से कनेक्टेड होता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फील्ड कॉइल्स है वो आर्मेचर के सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है ना। तो ये जो मोटर है इसको बोलते हैं सीरीज डीसी मोटर। तो ये देखिए कांस्टेंट स्पीड पे घूमता है, और इसका जो स्पीड है डिपेंड करता है कि ये जो है ना आर्मेचर का रेजिस्टेंस क्या है और इस पे कितना लोड दिया हुआ है। तो कभी भी सीरीज मोटर को बिना लोड का नहीं चलाते हैं, बिना लोड के नहीं चलाना है आपको, क्योंकि बिना लोड का अगर चला रहे हैं तो क्या होगा, ये करंट फ्लो होगा आर्मेचर के थ्रू। करंट जब फ्लो होगा तो इसमें फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, और जो है इसको स्पीड को बढ़ाएगा, तो और करंट फ्लो होगा और इसकी स्पीड को इतना बढ़ाएगा कि इसमें जो वाइंडिंग किया हुआ है ना वो सारे बाहर आ जाएंगे, तो आपका मोटर खराब हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, आता है क्वेश्चन में कि किस मोटर को बिना लोड का चलाते हैं, बिना लोड का नहीं चलाते हैं, तो वो जो मोटर है वो है सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर। और किस मोटर को कांस्टेंट स्पीड के लिए हम लोग यूज करते हैं वो है डीसी शंट मोटर। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो मोटर्स है उसको भी हम लोग देखते हैं। डीसी कंपाउंड मोटर आप देख सकते हैं। कंपाउंड का मतलब क्या हो गया, इसमें कंपाउंड में क्या रहेगा, आपका सीरीज भी रहेगा और शंट फील्ड भी रहेगा, दोनों फील्ड रहेगा, सीरीज फील्ड भी रहेगा और शंट फील्ड भी रहेगा। तो हम लोग उसको बोल देंगे कंपाउंड मोटर। कंपाउंड का मतलब मिला हुआ, ठीक है। तो ये इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है ना शंट फील्ड है, ये शंट फील्ड है, और ये आर्मेचर है, आर्मेचर के समानांतर में है। लेकिन जो समानांतर में डाला गया उसको सीरीज में यहाँ पे क्या है, सीरीज फील्ड भी आ गया। तो इतना को हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, सीरीज मोटर पढ़े थे। और इतना को हम लोग क्या पढ़े थे, शंट मोटर पढ़े थे। थोड़ा देर पहले हमने डिस्कस किया था ना, शंट इस तरह से ये जो था ये शंट मोटर का ये था, इलेक्ट्रिकल डायग्राम था। और उसी तरह से ये जो डायग्राम था वो किसका था, वो सीरीज मोटर का था। लेकिन इसमें जो है सीरीज और शंट दोनों है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कंपाउंड मोटर, ठीक है, कंपाउंड बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें कौन सा कंपाउंड है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए दो तरह से कनेक्शन है। एक तो ये जो है सीरीज फील्ड जहाँ पे इंड हो रहा है, सीरीज फील्ड जहाँ पे इंड हो रहा है वहां पे इसको ला करके कनेक्ट किया है, और एक में जहाँ सीरीज फील्ड शुरू हो रहा है वहां पे शंट फील्ड को कनेक्ट किया है। तो इस तरह से दो तरह का मोटर हो गया, इसको बोलेंगे लॉन्ग शंट और इसको बोलेंगे शॉर्ट शंट। तो एग्जाम में आ जाता है कभी कभी, ये फिगर दिखाएगा और पूछेगा लॉन्ग शंट है या शॉर्ट शंट है। तो लॉन्ग शंट का मतलब ये हो गया कि शंट फील्ड और सीरीज फील्ड दोनों का जो इंड होता है वो एक साथ जुड़ा होता है। और शॉर्ट शंट टाइप में ये होता है कि शंट फील्ड का एंड सीरीज फील्ड के स्टार्टिंग से जुड़ा होता है, तो वो कौन सा हो गया, शॉर्ट शंट हो गया। और इसी का एक क्लासिफिकेशन और है, वो है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। ये भी आता है कि कम्युलेटिव कंपाउंड है या डिफरेंशियल कंपाउंड है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब फील्ड का जो फील्ड स्ट्रेंथ मैग्नेट है, फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो दोनों अगर ऐड हो रहा है, इसका भी और इसका भी, दोनों का ऐड हो रहा है एक साथ, तो वो जो होता है ना उसको क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड बोलते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड बोलते हैं। फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना वो क्या होता है, दोनों का एक ऐड होता है, तो ठीक है, एक ही डायरेक्शन में होता है। तो और अलग अलग डायरेक्शन में हो जाएगा तो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड। तो इसको वाइंडिंग को रखने का तरीका है, सजाने का तरीका है कि फील्ड मैग्नेटिक फील्ड
फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो किस डायरेक्शन में है, तो उसके बेस पे आप कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड में आप मोटर को डिवाइड कर सकते हैं। तो कंपाउंड मोटर में हमने क्या जाना, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर एंड डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, इन चारों को याद रखिएगा। तो आप एक क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं। आई एम श्योर कि 99% श्योर हूं कि किसी भी कंपटीशन में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, स्पेशल मोटर्स, वही परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर जो हम लोग बोल रहे थे, वो क्या होता है, स्पेशल टाइप का मोटर होता है, ये स्पेशल मोटर होता है। ठीक है, स्पेशल मोटर होता है। तो इस मोटर में क्या होता है कि इस मोटर में परमानेंट मैग्नेट का उपयोग करते हैं, इसलिए इस मोटर में फील्ड वाइंडिंग नहीं होती है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि ये जो परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर्स है, उसमें परमानेंट मैग्नेट यूज करेंगे तो फील्ड वाइंडिंग होगी नहीं। फील्ड वाइंडिंग कहाँ होती है, फील्ड वाइंडिंग वहां होती है जहां कि हमें बाहर से सप्लाई दे करके, डीसी सप्लाई दे करके मैग्नेट बनाना होता है, वहां पे फील्ड वाइंडिंग होती है। ठीक है, और चूंकि परमानेंट मैग्नेट है तो फील्ड वाइंडिंग की जरूरत ही नहीं है, तो फील्ड वाइंडिंग वैसे ही खत्म हो जाती है। तो ये अलग अलग तरह की मोटर होती है इसमें। अब उपयोग के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। यूनिवर्सल मोटर एसी और डीसी दोनों सप्लाई से चल सकता है, इसीलिए इसका नाम है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब पता है ना, यूनिवर्स, सब कुछ। ठीक है, सब कुछ आ गया इसमें, तो ये सब कुछ मतलब सप्लाई में क्या आएगा, डीसी एसी दोनों आ जाएगा। स्टेपर मोटर रोबोट वगैरह में यूज होता है, धीरे धीरे चलता है, चलेगा रुकेगा, फिर चलेगा रुकेगा, स्टेप में चलता है, लगातार नहीं चलता है। सर्वो मोटर, ठीक है, इसका भी रोबोट में होता है, क्योंकि ये काफी एक्यूरेट होता है। इस मोटर को चलाने के लिए VFD लगानी पड़ती है, जिसको कि सर्वो मोटर VFD कहते हैं। ठीक है, और सर्वो मोटर में क्या होता है कि ये जो है ना, इसमें फीडबैक होता है, तो फीडबैक जिस ढंग से फीडबैक देता है, उसी फीडबैक के बेस पे सर्वो मोटर चलता है। ये स्पेशल टाइप का मोटर है। इसी तरह से BLDC मोटर आजकल काफी चर्चा में है और काफी यूज हो रहा है। कहाँ पे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, EV में। इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है, EV इलेक्ट्रिकल व्हीकल, वहां पे ये काफी फेमस हो रहा है, क्योंकि वहां पे BLDC मोटर, आपने स्मॉल में सुना होगा, शॉर्ट फॉर्म में सुना होगा BLDC, ब्रशलेस डीसी मोटर, वो क्या हो गया, BLDC मोटर हो गया। तो BLDC मोटर कहाँ यूज होता है, EV में यूज होता है। या फिर आजकल फैन भी आ रहा है, क्योंकि BLDC मोटर की जो ब्रश तो होता नहीं है, ब्रश नहीं होता, तो क्या होता है, आपका इस मोटर में आवाज नहीं आती है। जब आवाज नहीं आती है तो बहुत अच्छी बात है, आवाज नहीं आएगी तो आराम से लगेगा एसी चल रहा है, फैन का आवाज ही नहीं आएगी आपको। क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जानने की कोशिश किया इस वीडियो में कि मोटर के कितने प्रकार होते हैं, कितने तरह के एसी मोटर होते हैं, कितने तरह के डीसी मोटर होते हैं। हालांकि हमने डिटेल्स में इसको डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि डिटेल में डिस्कस करने में एक एक मोटर में टाइम लगेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट अगला जो वीडियो है, जो भी मैं बना रहा हूँ, आपको सबसे पहले मिले और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आपको जो है, अगर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस जो है ना, आपको 100% मिल जाएगा और आप जो है ना, मेरिट बनाने में सफल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।